नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करुण नागर और आज हम सोशल इशू पे वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। और आज का हमारा मुद्दा है इंडिया वर्सेस चाइना। और हम जानने की कोशिश करेंगे जनता के बीच में जाके कि जनता के दिल में इंडियन आर्मी के लिए क्या विचार है। तो प्रवेश गौर की मदद से आज मैं जनता जनार्दन के बीच में जा रहा हूँ नाहन क्षेत्र में, नाहन के लोगों से जानने कि वो इंडियन आर्मी को क्या संदेश देना चाहते हैं। इंडियन आर्मी के लिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो रही बात चाइना वाले की, अगर चाइना वाले ने ये सोचा होगा कि धोखे से हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर कुछ भी उन्होंने प्रहार कर दिया है, कुछ आदमी घायल कर दिए या मार दिए, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके आदमी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। पर अगर इन्होंने चाइना वाले ने इसी तरह आगे करते रहे तो हम इंडियन की आर्मी से आगे हो गए। और हमारी इंडियन आर्मी अगर हमारे तक संपर्क करेगी और उचित समझेगी तो इंडियन आर्मी के लिए गर्दन जाएगी, देश के लिए जान जाएगी। हम जान देने के लिए भी तैयार है, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। जहाँ तक चाइना की बात है, मैं अकेले प्रधानमंत्री पीएम को बोलता हूँ, अगर मुझे इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार आदेश करती है तो मेरे में बम बांध के मैं तैयार हूँ चाइना में जाने के लिए। उड़ा देंगे सारे को उनको चाइना। सर, हमारा पूरा चैनल आपकी भावनाओं का बहुत आर्मी है और हमारी देश की सरकार, उनके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और तहे दिल से प्रणाम करता हूं, जो इतना संघर्ष कर रहे, इतनी हमारी रक्षा कर रहे। इंडियन आर्मी के साथ ईश्वर सदा साथ रहेगा और हमारी दुआएं साथ रहेगी। और ऐसे भारतवासियों को हमारा चैनल और मैं भी दिल से नमस्कार करता हूं और सम्मान करता हूं, ऐसे सच्चे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या चाइना का उत्पादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए कि नहीं? सारे ऐप थे ना जो वो बंद किए, हाँ वो बंद किए हैं। और जो आगे भी जो कोई चैनल है ना, वो बिल्कुल ही मतलब अगर इंडिया बिल्कुल बंद कर दे तो काफी अच्छा है सर। ऐसा ना हो कि थोड़े सर, हम मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आर्मी को सपोर्ट किया हुआ है, और आर्मी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारी आर्मी आगे बढ़े और हम उनके साथ है, चाहे हमें अपना गर्दन कटानी पड़े, चाहे हमें अपना पैसा देना पड़े, जो भी है हम देने के लिए तैयार है। पर हमारी आर्मी जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। सबसे गुजारिश करना चाहेंगे कि इसको बिल्कुल भी नहीं यूज करे, जितना है जला दो, हमारे को कोई घाटा नहीं है, भारत को कभी घाटा नहीं पड़ता है। इंडिया की चीज को जो है इस्तेमाल करो, इंडिया की चीजों को इस्तेमाल करो, चाइना की चीजों को जला दो, फूक दो, शरेआम फूक दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। को क्या संदेश देना चाहते हो? ये इंडियन तो हमारी थी, ये फौज हमारी NGR गोरखा रेजिमेंट। हमारी फौज कहाँ रहती है? NGR गोरखा रेजिमेंट। फिर हमारी फौज RP, फिर हमारी फौज CRP, फिर हमारी फौज MRP। अच्छा, इंडियन आर्मी चाइना को हरा देगी? यार, ये तो आपने ऐसा सवाल दूसरी पैदा हो जाएगी। ये सवाल ना करें आप। ये चीन पीछे हट जाए, चीन आप पीछे अपने एरिया में चले जाएं। आप समझ सकते हो बुजुर्ग सर क्या कहना चाहते हैं हमारे। ये कहना चाहते हैं चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बहुत गुस्से हैं और ये चाइना को कह रहे हैं कि पीछे हट जाएं, नहीं तो इंडियन आर्मी आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? विवेक कश्यप। विवेक कश्यप जी हमारे साथ हैं। विवेक कश्यप जी से हम जानना चाहेंगे कि भारतीय फौज के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे देशवासी अपने देश के लिए जान दे रहे हैं, फिर भी हम अपने इन लोगों को, चीन वगैरह को, इनका कोई भी सामान की हमें मतलब बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इनका बहिष्कार करना चाहिए। बहुत अच्छे विचार कहे इन्होंने, बहुत छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कहा कि हमारे आर्मी वालों के साथ इतनी जाति कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, फिर भी हमारी दुकानों में, मार्केट में चाइना का माल आ ही क्यों रहा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम, आपका शुभ नाम? मेघना। मेघना जी हमारे साथ हैं। मेघना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इंडियन आर्मी के लिए क्या कहना चाहती है, क्या दिल में आपके विचार हैं इंडियन आर्मी के लिए? इंडियन आर्मी अपने लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और हमको बहुत प्राउड है उसके ऊपर कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है और हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। तो मैम, एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, चाइना को हराने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए हमारे इंडिया को? उनका जो कुछ भी है वो, उनका कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए हमको। जो भी उनके हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, कुछ भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मेघना जी, थैंक यू। मैडम, आपका नाम? सुमित्रा शर्मा। सुमित्रा शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय फ़ौज के लिए आपके दिल में क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप उन्हें दिल से? हम सबसे पहले भारतीय सेनाओं को दिल से सलूट करते हैं
और हम बाहर का कोई भी चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता बाहर का सामान लेने के लिए। और बार बार मन से दिल से दुआ निकलती है कि भारतीय सैनिकों को मेरा बार बार सलूट। बात तो है कि जैसे आर्मी हमारे देश को संभाल रही है, रक्षा कर रही है हमारी, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं उनको। और दूसरे नंबर पे जैसे चीन का आजकल चला हुआ है, तो हमारी तो यही है कि जिस ढंग से चीन अटैक कर रहा है, तो इस हिसाब से आर्मी को पूरा जवाब देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ताकि कम से कम उनको इस बात का संदेश जाए कि हम भी कम नहीं है, कि युद्ध तो वैसे कोई समाधान नहीं है, इसमें तो सबका ही नुकसान है। उनके भी बेचारे, वो भी इंसान है, किसी के बच्चे हैं यहाँ भी, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो हमारे ऊपर अटैक करे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, ऐसा भी ना हो। तो ये है, जरूर है कि उनको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और युद्ध से जहाँ तक हो सके बचा जाए। और यदि ये परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएं तो युद्ध भी फिर लास्ट वो है पॉइंट है, फिर तो युद्ध भी। मेरा अनुरोध ये है आपसे और समस्त देशवासियों से कि जो चीन के उत्पादन है इनका ना इस्तेमाल किया जाए, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो। दूसरा, जिस तरह का इन्होंने अत्याचार किया है और इसी तरह का जवाब इनको मिलना चाहिए, क्योंकि अब भारत एक सुदृढ़ देश है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि भारतीय सेना को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब सेना जो होती है वो खाली हाथ नहीं इनको जाना चाहिए कहीं, इनको सतर्क रहना चाहिए, हथियार लेके ही जाना चाहिए और जहाँ हथियारों की ज़रूरत है वहाँ हथियार इस्तेमाल कर दिए जाने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की किसी आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मतलब सर, अब आप दिवाली, रक्षाबंधन वगैरह पे कभी भी कोई भी चाइना का उत्पाद नहीं यूज़ करोगे और आप इसका पूरा वो होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, कहने का मतलब है आपका? मैं तो 101% बहिष्कार करूंगा और देशवासियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो इसका बहिष्कार करें, और अगर नहीं करते तो उनकी नालायकी होगी। नाम लतीफ़ मलिक है। लतीफ़ मलिक जी हमारे साथ हैं। नाहन के निवासी हैं सर आप? ये पोंटा साहब के निवासी हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि ये हमारे इंडियन आर्मी को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, मेरा संदेश तो इंडियन आर्मी को ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट है, इवन जो हमारी आर्मी जनरल्स हैं, इंडियन आर्मी जो है उसको बहुत ही सूझबूझ से और बड़े दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि एकदम कोई अटैक करके या वगैरह वगैरह करके, क्योंकि जो वस्तु स्थिति है हम चाइना से डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, सुपर पावर, इक्वली सुपर पावर है वो। तो हमें बड़े स्ट्रेटेजिकली दिमाग से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी पावर्स हैं उनको साथ लेके जो है ये चाइना से कम्बैट करना चाहिए हमको स्ट्रेटेजिकली। हाँ, जहाँ जब अगर बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ गई है कि जैसे हमारे कंट्री को एक लद्दाख है और अरुणाचल है, इसको कब्जा करने की कोशिश जो नाजायज़ कर रहे हैं, अगर ऐसी नौबत आती है तो फिर पीछे भी नहीं हटना चाहिए, बट हमें बिल्कुल डर के नहीं रहना चाहिए और साथ में बिल्कुल दिमाग से भी काम लेना चाहिए। मेरे मन में इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही आदर सम्मान है और मैं विश्वास करता हूं कि हमारी जो सीमाओं की रक्षा है, हमारी देश की रक्षा है, वह इंडियन आर्मी बखूबी ही कर रही है। और अहर्निशम सेवामय, जैसे कि बोलते हैं संस्कृत में कि रात दिन सेवा कर रहे हैं। मातृदेवो भव वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे वाक्य है जो हमारी भारतीय संस्कृति के है, वह हमारे सैनिक गण सार्थक कर रहे हैं। सत्या देवी। सत्या देवी जी के पास पहुंच गए हैं हम। इनके घर में प्यारा सा घर है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। दादी जी, भारतीय फौज के लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? भारतीय सेना ना हमारा आशीर्वाद है और क्या, उनकी साथ है हम बस। सर, आपका शुभ नाम? रवि शर्मा। सर, इंडियन आर्मी को क्या संदेश देना चाहते हो आप? इंडियन आर्मी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है देश के लिए। अब ये चाइना में जो चल रहा है 30,000 जो फोर्स लगा दी है अपनी, और हम पूरी तैयारी में हैं। और सर, चाइना के उत्पादों का इस्तेमाल करोगे आप? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना तो हमारा एक किस्म से दुश्मन बन गया है। और अभी ये बिल्कुल, हम तो औरों को भी समझाएंगे कि इसका जो है प्रोडक्ट बिल्कुल बंद करें। तो ये थे रवि दत्त शर्मा, और इनकी यहाँ पर धार्मिक पुस्तकों की दुकान है नाहन में, नया बाज़ार में। तो आपको धार्मिक पुस्तकें लेनी हो तो आप इनकी दुकान से कांटेक्ट कर सकते। गगनदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, और चलिए इनसे जानते हैं कि ये इंडियन आर्मी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है
और ठीक है वो चाइना वगैरह के विरुद्ध है और हमें चाइना के प्रोडक्ट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करने चाहिए। तो आप चाइना के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे और आप अपने दोस्तों से भी कहोगे? हाँ, सबसे यही कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम पहुंच गए हैं एक नन्ही सी जान के पास, उसके विचार लेने। चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? रुद्रांश नागर। आप स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चा। अच्छा, इंडियन आर्मी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? कि इंडियन आर्मी बहुत अच्छी है। वेरी गुड। और सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करोगे सर? क्योंकि वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये थे रुद्रांश नागर के विचार। रुद्रांश नागर ही है ना आपका नाम? जी, सबसे पहले तो मैं एक इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूँ, ना केवल चाइना बल्कि पाकिस्तान या अन्य मिलिटेंट्स के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है उसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं और उनके बड़े कृतज्ञ हैं जिनके हैं। और सर एक बात और जानना चाहूँगा कि चाइना के साथ कई लोग बोल रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या इस टाइप की कार्रवाई करना चाहिए। क्या ये कार्रवाई सही रहेगी या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, एक आम नागरिक होने के नाते मैं युद्ध और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। हमारे आर्मी ऑफिसर्स के हायर अथॉरिटीज़ जो हैं या हमारी सरकार जो है वो जो भी कुछ अभी तक कर रही है वो प्रशंसनीय काम कर रही है और इससे आगे क्या करना है वो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं हम मोर्चे पर जाके नहीं लड़ सकते, पर हमें इंडियन आर्मी का इसलिए साथ दें कि चाइना का बहिष्कार करें, उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, ताकि इस तरह से हम ना केवल अपने देश का साथ देंगे बल्कि अपने जवानों का भी हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चाहते हैं कि इंडियन आर्मी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इंडियन आर्मी हाँ इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसा उन्होंने लास्ट टाइम भी अभी बताया था कि हमें चाइनीज़ ऐप्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। और क्या आप चाइनीज़ उत्पादों का यूज़ करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। थैंक यू यश जी, थैंक यू सो मच। इंडियन आर्मी के लिए इंडिया चांदी का तेरना मार है, आम तेरना कहता नहीं है। सर सॉरी, हमें समझ नहीं आया। आम तेरना कहता नहीं है, तेरना ने इंडिया के जारी करी हुई है, तेरना का माल बंद होने वाला है। चाइना का माल बंद होने वाला है, ये कहना चाहते हैं हमारे वीरभद्र जी कि चाइना का माल बंद होने वाला है और चाइना का बहिष्कार करना चाहिए उसके माल का। वीरभद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारतवासियों को चाइना का बहिष्कार करना चाहिए, उनका कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब सर इंडियन आर्मी तो हमारे सभी के लिए ठीक है सर, और बाकी शुभम बताएगा। बाकी हम ये चाहते हैं जो चाइनीज़ है हमें मतलब कि जो प्रोडक्ट है उनके हमें सारा बैन करना चाहिए। और जो मतलब उनके द्वारा जो ये टिकटॉक वगैरह ये तो बैन हो चुके हैं और जो मतलब सारा प्रोडक्ट और सामान आता है मार्केट में वो सारा बैन होना चाहिए, तभी हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे देश को अद्धा लूट के खा चुके हैं वो। थैंक यू दोस्तों। तो बताइए कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों आपकी नज़र में कोई भी सोशल इशू हो तो हमें ज़रूर बताइए।